नमस्कार बच्चों। कल हमने दो बैलों की कथा शुरू की थी और लास्ट हमने उसको दोनों बैलों को बेच दिया था। बेचने के बाद बैलों ने अपनी मूक भाषा में प्रतिक्रिया दी थी कि भाई हमें क्यों बेच रहे हो, हमने आपका क्या किया ऐसा, ना आपकी गुलामी हम मर जाना चाहते थे। अब आगे पढ़ते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, केवल जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। जब नांद में दोनों को चारा डाल दिया और नए स्थान पर दोनों बैलों को बांध दिया, दिन भर के भूखे थे फिर भी दोनों बैलों ने उसमें अपना मुंह नहीं डाला, मतलब कुछ भी नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो घर छूट गया था, इसलिए उनका दिल भारी था, इसलिए वो कुछ भी खा नहीं रहे थे। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी और उन्हें बेगानों से लगते थे कि सब कुछ नया था उनके लिए। अब वो नए स्थान पर आ गए थे, नए लोग थे, तो उनके लिए सब अलग था। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, दोनों ने अपनी मूक भाषा में बातचीत की। क्या बातचीत की? एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों को क्षण भर के लिए थोड़ी बहुत तिरछी नज़रों से देखा और फिर सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। जो भी रस्सी बंधी हुई थी उन्होंने उसको तोड़ डाला और घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इतने मजबूत थे कि कोई उन्हें बैल नहीं तोड़ सकता था। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दोनों में इतनी शक्ति आ गई। दूनी शक्ति कैसे आ गई? क्योंकि वो अपने पुराने घर वापस जाना चाहते थे। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब जूरी सुबह उठा तो देखा कि दोनों बैल हैं वो बाहर चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है और दोनों में विद्रोह भी है कि तूने हमें क्यों बेचा। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब जूरी ने जैसे ही अपने दोनों बैलों को वापस देखा अपने घर की चौखट पर तो बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उनके दो बैलों की और जूरी के मध्य प्रेम और चुम्बन का दृश्य बहुत ही अच्छा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और घर के और गांव के लड़के भी आ गए। भीड़ हो गई और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। दोनों बैलों का जोरदार स्वागत किया गया। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ये घटना अभूतपूर्व नहीं थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। दोनों पशुओं को, दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, ऐसे बैल और किसी के पास नहीं हो सकते, इन दोनों बैलों जैसे किसी के पास नहीं है। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों वो अकेले चले आए। अब तुम दूसरे ने कहा इतनी दूर से दोनों अकेले चले आ गए अपने पुराने घर वापस। तीसरा बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। ये बैल नहीं है, ये इस जन्म के आदमी हैं। इनका प्रतिवाद करने का कोई तो किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब जूरी की पत्नी ने जैसे दोनों बैलों को घर के दरवाजे पर देखा तो वो बहुत दुखी हुई और बोली कैसे नमक हराम है बैल हैं क्या। जैसे क्या बोले, उसको इतना गुस्सा आया कि हमने बेच दिया फिर भी ये वापस आ गए। एक दिन वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। एक दिन भी वहाँ पर काम नहीं किया और वापस आ गए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका और जूरी की पत्नी की बातें सुनकर जूरी को गुस्सा आ गया। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। और फिर उसने जूरी ने वापस कहा अपनी पत्नी से कि इन बेचारों को चारा दाना दिया नहीं होगा इसलिए ये वापस आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। फिर उसने वापस उस गुस्से से कहा कि तुम ही खिलाना जानते हो और तो कोई खिलाना जानते ही नहीं है, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते, कि चारा मिल जाता तो ये भाग कर नहीं आते। स्त्री चिड़ी
भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, कि वो बुद्धू लोग होते हैं जो बैलों से प्रेम करते हैं, उनको सहलाते हैं, और तुम बुद्धू हो और वो बुद्धू नहीं है। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, वे खिलाते हैं तो बराबर काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे काम चोर भाग निकले, अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए जा मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, और मजूरों को भी कह दिया कि भाई बैलों को कुछ भी खाने को नहीं दिया जाए, सिर्फ भूसा दे दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, सिर्फ भूसा ही था, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, आशा करने लगे कुछ और चिकनाहट वगैरह मिलेगा। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते अबे, कि थोड़ी सी खली भी डाल दे इनको बेचारे को, मालकिन मुझे मार डालेगी। मजूर ने कहा, चुरा कर डाला, कि धीरे से लेकर आजा, चुरा कर लेगा ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, फिर कि तुम भी पीछे से ऐसे ही कहोगे कि आपकी वजह से हमने दिया। तो धन्यवाद। अब इसका दूसरा कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।